अरे बच्चों, नोबेल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज मैथ की क्लास है। आज हम मैथ पढ़ाएंगे। हाई स्कूल में जो परीक्षाओं में बहुत अधिक पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण, उन्हीं प्रश्नों पर आज चर्चा करेंगे। तो देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए और समझने का प्रयास करें। समझ में ना आए तो ज़रूर कमेंट में लिखें, उनको हम दोबारा बताएंगे। और देखिए, क्लास शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है कि जो नोबेल कोचिंग की विशेष सुविधाएं हैं जो आप लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही हैं, उस पर थोड़ा सा 1 मिनट बात करेंगे। देखिए, नोबेल कोचिंग क्लास में जो है ट्रांसलेशन है, इंग्लिश ग्रामर है, पढ़ाया गया है और पढ़ाया जाता है। ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन खास करके जो है कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, जो हिंदी से इंग्लिश और हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी में सभी प्रकार के ट्रांसलेशनों को पढ़ाया जाता है। ठीक है। इसके अतिरिक्त जो है, जो परीक्षाओं में कहानी टाइप के, पैराग्राफ टाइप की जो ट्रांसलेशन पूछे जाते हैं इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश, उनको भी पढ़ाया गया है और पढ़ाया जाएगा। ठीक है। अब देखिए, इस समय जो क्लासें चल रही हैं ट्रांसलेशन की, इंग्लिश ग्रामर की, जो आपके आस पड़ोस में बातचीत भाषा में प्रयोग होने वाले छोटे छोटे वाक्य हैं, जैसे आप कैसे हैं, आप कहाँ रहते हैं, आप क्या खाए हैं, क्या करते हैं, जैसे मतलब जो आप कह रहे कि इंग्लिश में बोलना है। ठीक है, इंग्लिश में बोलना सिखाया जाता है। ठीक है। अब देखिए, ये तो बात थी इंग्लिश ग्रामर की। अब देखिए, मैथ में क्या क्या सुविधाएं आपको मिल रही हैं। नोबेल कोचिंग क्लास में मैथ में सुविधाएं मिल रही हैं कक्षा से और क्लास मतलब 10th तक, यानी 6 से 10 तक मैथ की सभी प्रकार की मतलब प्रश्नों को पूर्ण रूप से पूरा संपूर्ण रूप से हल कराया जाता है। मतलब कक्षा 6 की जो बुक है वो जो है एक एक अभ्यास, एक एक प्रश्नावली, फिर एक एक क्वेश्चन उदाहरण सहित पूरा हल कराया जाता है। इसी प्रकार कक्षा 7 का है जो प्रत्येक मतलब पूरे पुस्तक का संपूर्ण हल आपको नोबेल कोचिंग क्लास में मिलेगा। इसी प्रकार कक्षा 8 का संपूर्ण हल जो है नोबेल कोचिंग क्लास में मिलेगा। लाइव क्लास मिलेंगे और वीडियो मिलेंगे। ठीक है। इसी प्रकार 9 व 10 के जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, पूरी किताब का संपूर्ण हल मिलेगा। और इसके अलावा जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उनको विशेष प्रकार से क्लासें चलाई जाती हैं। ठीक है। तो देखिए, आज के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये कक्षा 9 व 10 की परीक्षाओं में बहुत आते हैं। देखिए, ये कह रहा है यदि t बराबर 64 है तथा g बराबर कितना है, t की घाते 2/3 है प्लस 4t की घाते -1/2 हो तो g का मान ज्ञात करें। ठीक है। अब देखिए, हमको यहाँ से t का मान निकालना है और इसमें रखना है। ठीक है। तो हमारा t का मान निकलेगा। देखिए, यहाँ पे कोई घात वात तो नहीं है। t बराबर 64 है कि कुछ और है। ठीक है। देखिए, t बराबर केवल 64 है। तो देखिए, प्रश्न में दिया है प्रश्न में क्या दिया है, t बराबर 64। ठीक है। अब हमको कहाँ इनका मान रखा है, इसमें मान रख रहा है, t के स्थान पे 64 रखना है और उसके बाद क्या करना है, हमको जोड़ घटा के g का मान ज्ञात करना है। ठीक है। प्रश्न बहुत अच्छा है, थोड़ा समझे तो कोशिश करें समझने की, बहुत समझ में आएगा। हम बहुत ऐसे ढंग से बताएंगे जो कि आप 2 बार वीडियो हमारा देखने के बाद में मुँह ज़बानी याद हो जाएगा। जो आप 5 मिनट में सवाल हल करते होंगे वो आपको 1 मिनट में आ जाएगा। देखिए, t की घात कितना है, 2/3 और प्लस कितना है 4t की घाते -1/2। ठीक है। आप देखिए, 64 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 64 बराबर क्या होगा, 4 गुणे 4 गुणे 4, यानी हम 3 बार लिखेंगे। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 4 की घाते 3। ठीक है। अब 4 की घाते ब्रैकेट लगा के 3 लिखेंगे या 4 की घाते इस प्रकार लिख देते हैं। ठीक है, एक ही बात है। तो आप देखिए, 64 के स्थान पर हमको लिखना, t के स्थान पर 64 लिखना है। 64 को हम इस प्रकार लिखेंगे। देखिए, एक लाइन हम बढ़ा दे रहे हैं, ये होगा 64, इनकी घाते होगा 2/3 और प्लस 4 होगा और t के और 4 के बीच में गुणा का निशान होगा। और ये t के स्थान पर फिर हमको क्या लिखना है, 64 लिखना है, -1/2 लिखना है, घाते 1/2 है। ठीक है। आप देखिए, 64 के स्थान पर हमको 4 की घाते 3 लिख सकते हैं और फिर 64 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, बराबर ये होगा 8 गुणे 8 होगा, यानी कि 8 की घाते 2 लिख सकते हैं। ठीक है।
देखिए यहाँ पे क्या होगा, 4 की घाते 3। आप देखिए इस पूरे की फिर घात है, घात के ऊपर घात क्या है, 2/3 है। और फिर यहाँ प्लस होगा, ये होगा 4 और गुणे होगा, इसको देखिए 8 की घाते 2 लिखेंगे, 8 की घाते 2 लिखेंगे। और फिर पूरे पर कितनी घाते हैं, -1/2 है। ठीक है। अब देखिए जब घात का घात में गुणा होता है, घात के ऊपर जब घात होती है तो घातों का क्या होता है, गुणा हो जाता है। ठीक है, घातों का गुणा हो जाता है। अब ये देखिए 4 की घाते कितना है, ये 3 है और इसके पहले 2/3 और है, और फिर प्लस 4 होगा और फिर यहाँ पे गुणा का निशान होगा, 8 की घाते 2 है और फिर इसकी घाते कितना है, -1/2। अब देखिए ये 2 हर और अंश में, ये 3 हर और अंश में कट जाएगा। अब क्या बचा है, 4 की घाते देखिए केवल 2 बचा है। ठीक है, 4 की घाते कितना बचा है, 2 बचा है, प्लस 4 ये रहेगा और ये क्या है, 8 की घाते -1 है, 8 की घाते गुणे होगा 8 की घाते -1 बचा है। ठीक है। अब देखिए घात जब -1 हो तो अगर 1 के नीचे कर देंगे, 1 के बटे में करेंगे, अब देखिए इसकी 8 की घात जो है माइनस में, अगर हम इसको 1 के बटे में लिखेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी 4 की घात 2 का मान कितना होगा, 4 × 4, ये बराबर होता है 16, ये हो जाएगा 16 और ये होता है 4 की घाते 2 का मान। अब देखिए इसी प्रकार जो है 8 की घाते -1 है, इसको हम 1 के नीचे लिखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16। अब देखिए यहाँ प्लस होगा, 4 ऊपर रहेगा और 8 नीचे होगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब देखिए क्या हुआ, 16 + 1/2। ठीक है, 16 दूना 32, इनका गुणा होगा, ये ऊपर वाला जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 33 और बटे 2। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 33/2। ठीक है, फिर एक बार और थोड़ा सा रिपीट कर लीजिए। देखिए यदि t बराबर 64 है तथा g बराबर t की घाते 2/3 + 4t की घाते -1/3 1/2 हो तो g का मान ज्ञात करें। ठीक है, g का मान ज्ञात करना है। देखिए दिया है प्रश्न में t बराबर 64, g बराबर t की घाते 2/3 + 4t की घाते -1/2। ठीक है, आप देखिए टी के स्थान पर हमको 64 लिखना है तो टी 64 की घाते 2/3 + 4 × 64 की घाते -1/2। ठीक है, अब देखिए 64 की जगह पर हम 4 × 16 = 64, इस प्रकार से 4 की घाते 3 लिख सकते हैं और 4 की घाते 3 लिखने के बाद में ये 3 और ये 3 यहाँ पे कट गया। ठीक है, केवल बचा 4 की घाते 2। अब देखिए +4 है × 8 के, देखिए 64 यहाँ पे था, 64 की घाते -1/2 था तो हम वहाँ पे × 8 8 है 64 होता है, नहीं 8 की घाते 2 लिख दिए तो ये 2 से ये 2 हमारा कट जाएगा। देखिए यहाँ पे केवल 8 की घाते -1 बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, ये हो गया 16। और देखिए 4 × 8, 8 को हम 1/2 में कर दिए, नीचे कर दिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी 8 की घाते -1 था तो हम बटे में कर दिया तो प्लस हो गया। ठीक है, अब ये कट गया तो 16 और 1/2 को हमने जोड़ दिया, 33/2, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन की आज बहुत बढ़िया से कलेक्शन किया गया, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, देखते रहें। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि x की घाते -2 बराबर 64 तो 2x की घाते x का मान ज्ञात करें। ठीक है, देखिए प्रश्न में दिया है -x की घाते -2। ठीक है, दिया है प्रश्न में, हम इसी की सहायता से x की घाते -2 बराबर 64। ठीक है, ये प्रश्न में दिया है। अब देखिए हमने यहाँ से x का मान ज्ञात करेंगे और यहाँ से x का मान ज्ञात करने के बाद हम यहाँ रखेंगे और इसके बाद जो है घातों का जोड़ घटाव गुणा भाग करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए नाम का तो है हाई स्कूल का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कोई नई बात नहीं होती है, जो आप कक्षा 2 से पढ़ते हुए चले आए हैं, जोड़ना घटाना गुणा करना। नई बात क्या होती है, केवल घात है। ठीक है, घातों का विस्तार करना
होता है बस, या घात घात को गड़ा होता है तो कट जाता है। ठीक है, तो देखिए अब इनका हम यक्स का मान यहाँ से कैसे निकालते हैं। देखिए यक्स की घातें 2 है और ये है माइनस में घात है, तो हम इसको 1/2 लिखेंगे, 1 के नीचे लिखेंगे तो ये घात हमारी क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। और ये बराबर कितना है, ये 64 के है। अब इसके नीचे हम 1 मानकर इनका तिरछा गुणा करेंगे। ठीक है, अब देखिए होगा 64 यक्स की घातें 2 बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 64 यक्स की घातें 2 बराबर 1 हो जाएगा। अब देखिए यक्स स्क्वायर बराबर कितना होता है, यक्स स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 1/64। अब देखिए यक्स बराबर क्या होगा, यक्स बराबर होगा 1/64 होगा। ठीक है, अब जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे रूट सटेगा। ठीक है, देखिए यक्स से स्क्वायर जब हटेगा तो आगे वाली संख्या जो बराबर में होगी वहाँ पे रूट सटेगा। ठीक है, और देखिए रूट का मतलब क्या होता है, वर्गमूल होता है। तो जो संख्या रूट के अंदर होती है उनका हम वर्गमूल निकालते हैं। तो देखिए 1/64 का वर्गमूल क्या होगा, 1/8 होगा। ठीक है, 1/64 का वर्गमूल क्या होगा, 1/8 होगा। ठीक है, अब देखिए यही 1/8 के यक्स का मान कितना है, 1/8 है। यही हम मान जो है यहाँ पे रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए प्रश्न थोड़ा गलत लेके आया है। ठीक है, आधा प्रश्न सही है और आधा गलत है। देखिए यहाँ तक जो है गलत है। यहाँ से यदि x की घातें -2 बराबर 64 हो तो, ठीक है, हो तो x की घातें 1/3 यानी कि x की घातें 1/3 और प्लस x की घातें 0 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, का मान ज्ञात करें। अब देखिए इधर वाला आधा पार्ट तो सही था लेकिन ये वाला पार्ट जो है गलत था। ठीक है, यदि x की घातें -2 बराबर 64 तो x की घातें 1/3 प्लस x की घातें 0 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत सही, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। x की घातें 1/3 और प्लस x की घातें 0। ठीक है, अब एक बात ये देख लीजिए, किसी भी संख्या का अगर घात 0 होता है तो उसका मान 1 हो जाता है। ठीक है, यदि हम यहाँ पे लिखेंगे 100 की घात क्या है, 0 है, तो इसका मान 1 होगा। हम यहाँ लिखेंगे 999, अगर इसका घात 0 है तो इसका मान 1 होगा। हम यहाँ लिखेंगे का, अगर इसकी घात क्या है, 0 है, तो इसका मान 1 होगा। यहाँ हम लिखेंगे यक्स, इसकी घात 0 है तो इसका मान 1 होगा। ठीक है, तो इनका सभी का मान 1 हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, यक्स का मान 1/8 है तो हम यक्स के स्थान पर लिखेंगे 1/8 और फिर घात इसकी कितनी है, 1/3 है और प्लस यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक, बस इसी को हल करना है, इसी को हल करने से हमारा मान आ जाएगा। अब देख लीजिए थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे क्या करना है, 8 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 और × 2, ये हो जाएगा 2 की घातें 3, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 8 की घातें, अब 8 बराबर क्या होगा, 2 की घातें 3 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसमें क्या करना है, अब हमको क्या करना है कि 8 जो है 1 के नीचे है, हम इसको ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, 8 की घातें -1 हो जाएगा। 8 की घातें -1 और फिर इसकी घातें 1/3 और प्लस यहाँ 1 है। अब 8 के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, 2 की घातें 3, तो 2 की घातें -3 होगा और गुणे 1/3 होगा। ठीक, अब देखिए बटे में और यहाँ प्लस क्या है, 1, ये घात में नहीं जुड़ रहा है, ये जो है घात में 1 नहीं जुड़ा, ये यहाँ है। अब देखिए ये 3 और ये 3 कट गया। अब देखिए क्या बचा, 2 की घातें -1 और +1। अब देखिए ये नीचे जाएगा, होगा 1/2 और +1। अब इसको हम जोड़ेंगे भिन्न वाले जोड़ से,
तो ये क्या होगा, अब इसके नीचे हम 1 मानेंगे, ठीक है। फिर हर बराबर करेंगे, 2 से यहाँ गुणा करेंगे, 2 से यहाँ गुणा करेंगे, तो यहाँ 2 होगा और यहाँ 1 होगा, तो 2 1 मिलकर कितना हो जाएगा, 3 होगा। और हर तो जुड़ता नहीं है, तो ये 2 का 2 ही रहेगा, ठीक। इस प्रकार से इसको हर बराबर करके जोड़े, या तो डायरेक्ट एक विधि होती है जोड़ने वाला, इनका गुणा करेंगे, बस इसको जोड़ देंगे। 2 1 कम 2 और 1 ही 3/2, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आया, 3/2 आया, ठीक है। देखिए इसमें कुछ करना नहीं था, बहुत सरल था। क्वेश्चन हमारा दूसरा है, यदि x की घाते -2 बराबर 64, तो x की घाते 1/3 प्लस x की घाते 0 का मान ज्ञात करना है, ठीक है। ज्ञात करें। अब देखिए दिया है हमें प्रश्न में कि x की घाते -2 बराबर 64 है। हमने यहाँ से x का मान निकाला है, तिरछा गुणा करके इसको बटे में लाए हैं, बटे में लाने के बाद में इसको तिरछा गुणा किए हैं, फिर हमारा 1/8 आ गया, ठीक है। जोड़ने घटाने गुणा तिरछा गुणा करके उसके बाद भाग देने का। अब देखिए यही 1/8 हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। फिर इसको ऊपर ले आए, माइनस हो गया। फिर 8 की जगह 2 की घाते 3 कर दिया, तो 2 की घाते 3 होगा, ये भी माइनस होगा। फिर इसकी घाते 1/3 है, ये 3 कट गया। 2 की घाते -1, अब इसको 1 के नीचे लाएंगे तो 1/2 हो जाएगा, +1, ठीक हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये था दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए इसी के बाद अगला क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। अब देखिए हमारा तीसरा प्रश्न है, यदि x की घाते 4 की घाते x माइनस 4 की घाते x -1 बराबर 24 है, तो 2x की घाते x का मान ज्ञात करें, ठीक है। यानी 2x के ऊपर x ही घात है, उसका हमें मान ज्ञात करना है। देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, हम देखिए इस समीकरण को हल करेंगे यहाँ से, और यहाँ से हल करने के बाद हम यहाँ से x का मान निकलेगा, और x का मान निकालने के बाद हम यहाँ रखेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे, घातों का विस्तार करेंगे। x की घात के ऊपर घात है, यानी 2x की घाते x है, उसका हम विस्तार करेंगे, फिर हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे क्या करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे समीकरण, लिखेंगे 4 की घाते x माइनस 4 की घाते x -1, और ये बराबर है 24, ठीक। अब देखिए क्या करना, हम इसके 2 के रूप में बनाएंगे, तो ये होगा 2 की घाते 2x, ठीक है। अब ये होगा -2 की घाते 2x, ठीक है। यहाँ पे होगा 2, ठीक है। अब ये बराबर हो जाएगा 24, ठीक है। अब देखिए 4 बराबर क्या होता है, 2 × 2, अब ये बराबर हो जाएगा 2 की घाते 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, अभी एक हम सूत्र जानते हैं कि ये की घाते m इंटू ये की घाते n, तो ये बराबर होता है ये की घाते m प्लस n। देखिए गुणा में घात जुड़ जाती हैं। अगर ये घात हमारी क्या है, माइनस में हो, तो हमारा यहाँ माइनस में होगा, ठीक है। अगर ये प्लस में होता तो यहाँ प्लस में होता। तो इसी प्रकार इसका हम विस्तार करेंगे, 2 की घाते 2x माइनस 2 की घाते 2x, और इंटू यहाँ गुणा होगा 2 की घाते -2, और ये बराबर होगा 24 के। अब देखिए 2 की घाते 2x, 2 की घाते 2x हम कॉमन लेंगे, 2 की घाते 2x, अब यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस यहाँ के 1 होगा, और यहाँ क्या होगा 2 की घाते -2 होगा, ठीक है। और ये बराबर क्या होगा 24 के होगा, ठीक। अब देखिए क्या है, दो की घाते 2x, और ये क्या होगा 1 + 1/4 होगा, ठीक है। अब देखिए हम इसका विस्तार, ये है 2 की घाते 2 होगा, ठीक है। घात यहाँ माइनस में थी, बटे में नीचे करेंगे, 1 के बटे करेंगे तो ये +2 हो जाएगा। अब 1/, देखिए इसका मान क्या होगा, 1/2 की घाते 2 बराबर होगा 1/4, ठीक है। और ये बराबर कितना है 24 के है, ठीक। अब होगा ये 2 की घाते 2x, और ये क्या हो जाएगा 1 + 1/4, ठीक है। 1 + 1/4, और ये बराबर कितना होगा 24 के होगा, ठीक। अब 4 एकम 4 है कि कितना होगा 5, 4 एकम 4 है कितना होगा 5 होगा। अब ये कितना हो जाएगा
देखिए यहाँ पे था माइनस और ये हो गया प्लस, यही थोड़ा सा दिक्कत हो गया। ठीक है, तो यहाँ करिए माइनस, यहाँ करिए माइनस। अब जब देखिए ये माइनस होगा तो 4 एकम 4, 4 में से 1 निकलेगा, कितना बचेगा 3/4 बचेगा। ठीक है, और इसके साथ जुड़ा है 2 की घाते 2x और ये बराबर है 24 के। ठीक है, अब देखिए तो 2 की घाते 2x, 2 की घाते 2x बराबर कितना हो जाएगा, 2 की घाते 2 x बराबर ये हो जाएगा 24 और इसके बटे में होगा 3/4। अब देखिए जब बटे का बटे हो जाता है तो ये होगा 24 गुणे 4 होगा ऊपर, 3 होगा नीचे। अब 3 एकम 3 और 3 अठे 24, अब 8 और 4 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो 2 की घाते 2x और ये बराबर कितना हो जाएगा 32 होगा। और ये 32 किस प्रकार लिख सकते हैं, 2 की घाते 5 के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है, 32 किस प्रकार लिख सकते हैं, 2 की घाते 5। देखिए 2 गुणे 2 और गुणे 2 4 हुआ, एक और लिखेंगे 5 होगा। तो 2 4 2 8 16 दूना 32, 2 का 5 बार गुणा करेंगे तो ये 32 होगा। आप देखिए यहाँ हर में 2 है, यहाँ 2 है, खोपड़ी पर जो लिखा है यहाँ 2x है और यहाँ 5 है, यहाँ 2x है और यहाँ 5 है। अब देखिए तो ये 2 बराबर 2 का होगा तुलना करने पर। ठीक है, और 2x बराबर कितना होगा, 2x बराबर हो जाएगा 5 के। ठीक है, अब देखिए बहुत नीचे नहीं लिखते हैं, अब यहाँ से उठा के पाठ हम थोड़ा ऊपर लिखते हैं। देखिए यहाँ से इतना पाठ ऊपर कर रहे हैं, होगा 2 की घाते 2x और ये बराबर कितना होगा 24 के बटे 3/4 होगा। ठीक है, अब 24 के बटे 3/4 यहाँ से हमने हटा दिया। अभी ये अपने स्थान पर रखेंगे, ये वाला इसके नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो इसके बराबर इसका मान आएगा। आप देखिए क्या होगा, तो 2 की घाते 2x और ये बराबर होगा 24। अभी भिन्न के बटे भिन्न है तो 4 होगा ऊपर, 3 होगा नीचे, 3 एकम 3 और 3 अठे 24। अब 8 और 4 का गुणा होगा तो 2 की घाते 2x और ये बराबर हो जाएगा 8 4 का गुणा होगा 32 होगा। ठीक है, अब 32 को हम अभी बताए हैं किस प्रकार लिखेंगे, 2 की घाते 2x और ये बराबर होगा 2 की घाते 5। अब देखिए तुलना करने पर तो क्या होगा, 2 की घाते घातों का तुलना करेंगे तो क्या होगा 2x बराबर ये 5 होगा। तो x बराबर कितना आएगा 5/2 आएगा। ठीक है, अब देखिए यही मान हम यहाँ पे रखेंगे, यही मान हम वहाँ रखेंगे। देखिए इसको अब फिर हटाएंगे तभी फिर कुछ काम बनेगा, नहीं बहुत नीचे ऊपर चला जाएगा तो दिक्कत होगी। ठीक है, अब देखिए यही x का मान हम यहाँ रखेंगे, किस में रखेंगे 2x की घाते x। अब देखिए 2 होगा अपने स्थान पे, x का मान है 5/2 और इसकी घात कितना है 5/2। ठीक है, अब देखिए ये 2 से हर और अंश में ये दोनों कट गए, अब क्या बचा है 5 और इसकी घात कितना है 5/2 है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, 5 की घाते 5 होगा और गुणे 1/2 होगा। ठीक, 5 की घाते 5 होगा और 1/2। आप देखिए इसका हम विस्तार किस प्रकार, 1/2 का मान होता है रूट, इस पर रूट हो जाएगा। एक होगा 5 की घाते 5 और 5 की घाते 5 का मतलब देखिए इस प्रकार 5 का गुणा 5 बार, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, पूरा जड़ से बता रहे हैं, कोई स्टेप छोड़ते नहीं है कि डायरेक्ट कर दे। ठीक है, अब देखिए जो रूट के अंदर संख्या होती है उसका हम वर्गमूल निकालते हैं, ये रूट का मतलब होता है वर्गमूल।
आप देखिए दोनों 5 का वर्गमूल हमारा 5 हुआ, इनका इनका वर्गमूल 5 हो गए, इसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है। अब देखिए इनका इनका हम क्या होगा 5 गुणे 5 और अंडर रूट 5, ठीक। अब देखिए आंसर हमारा क्या होगा, यह आंसर हमारा होगा 25 अंडर रूट 5, ठीक है, यही हमारा आंसर होगा, ठीक। देखिए यहाँ से हमको यक्स का मान निकाले हैं जो हमको प्रश्न में दिया है। यक्स का मान निकालने के बाद हमारा इतना आया, यक्स का मान हमारा इतना आया, ठीक है। अब यक्स का मान हम उठाकर इसमें रख दिए हैं, ठीक है। 2 यक्स की घाते यक्स, 2 यक्स की घाते यक्स, तो 2 इंटू यक्स का मान 5/2, इसकी पूरे की घात 5/2 हो गया। ये दो कट गया, ठीक है। 5 की घाते 5/2 बचा। अब देखिए 5 की घाते 5 इंटू 1/2, यानी इनका गुणा होता है तो ये 5/2 हो जाता है, ठीक है। आप देखिए इसके बाद क्या करेगा, 1/2 का मान होता है रूट, ठीक है। तो 5 की घाते 5 का पूरा रूट हो गया, ठीक। आप देखिए रूट में से हमके 5 की घाते 5 बार लिखा, इसमें से नहीं 2 25 हमारा वर्गमूल निकल गया, जिसकी 5 का वर्गमूल नहीं निकला तो रूट के अंदर है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन, ये कौन था, तीसरा था। अब देखिए चौथा क्वेश्चन। देखिए चौथा क्वेश्चन है 3/5 की होल घात 4 है इंटू 8/5 की होल घात -12 है इंटू 32/5 की होल घात 6 है, ठीक है। अब देखिए 3 ब्रैकेट में 3 संख्या है, इन्हें तीनों आपस के बीच में क्या है, गुणा का चिन्ह लगा हुआ है। देखिए इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 3/5 की घाते 4 गुणे 8/5 की घाते -12 और गुणे 32/5 की घाते 6, ठीक है। अब देखिए सब में 1/5, सब में 1/5 है, तो हम 1/5 को हम बाहर कर सकते देंगे, ठीक है। 1/5 की घाते कितना है, 4 है, ये 4 है, ठीक है। और फिर यहाँ पर 1/5 निकालेंगे, 1/5 की घाते कितना है, -12 है, और गुणे 1/5 की घाते कितना है, 6। अब जो बचा हुआ उसको हम लिखेंगे 3 के घाते 4 गुणे 8 की घाते -12 और गुणे 32 की घाते 6 है, 32 की घाते 6 है, ठीक है। इस प्रकार से है। आप देखिए 1/5 1/5 1/5, देखिए सब में वो ब्रैकेट के अंदर की संख्या बराबर है, तो घातों का क्या होगा, घातों जुड़ जाएंगी और सभी के बीच में गुणा है, तो 1/5 और ये क्या होगा 4 + 6 और देखिए यहाँ पे जो है ये है -12, ठीक है, ये होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ गुणा हो जाएगा, 3 की घाते 4 जो का त्यों रहेगा, 2 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 8 के स्थान पर 8 बराबर होता है 2 की घाते 3। अब देखिए 32 के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, 32 के स्थान पर लिखेंगे 2 की घाते 5, ठीक है। ये पिछले सवाल में, पिछले क्वेश्चन में ये बताया गया है, ठीक है। अब देखिए 8 के स्थान पर 2 की घाते 3 लिखेंगे, गुणे 2 की घाते 3 और इनकी होल घात कितना है, -12 है, और गुणे 32 के पर 2 की घाते 5 रहेगा, 2 की घाते 5 रहेगा, इनकी घात कितना है, 6 है। अब देखिए आप जानते हैं कि घात के ऊपर घात होगा तो क्या होगा, घातों का गुणा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ना 6 4 10 प्लस में है और ये 12 में है, -12 क्या है, माइनस में है, तो 12 में से 10 निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 1/5 की घाते -2, यानी 12 में से 10 निकलेगा तो 2 बचेगा और ये माइनस के साथ बचेगा, ठीक है, ये माइनस के में बचेगा, ये इस प्रकार से। अब देखिए क्या होगा, गुणे 3 की घाते 4 और गुणे 2 की घात कितना हो जाएगा, 12 और 3 36, 12 3 36 होगा, -36 होगा, गुणे 2 की घाते 5 छक्का 30 होगा, ये ठीक है, ये 30 हो जाएगा। अब देखिए 2 की घाते 36 और 2 की घाते 30, एक तो 30 प्लस में है और एक 36 माइनस में है। अब 2 यहाँ है 2 यहाँ है, अब ये भी घात आपस में सटेंगी तो सटनेंगी नहीं। अब 36 में से 30 निकलेगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 5 की घाते -2 और गुणे 3 की घाते 4। आप देखिए गुणे 2 की घाते -6,
बस इन्हीं का हमें विस्तार कर देना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए 3 की घाते 4 क्या है, ये देखिए प्लस में है और सब बाकी हर में चला जाएगा। 5 की घाते 2 है तो ये हो जाएगा 5 की घाते 2 और गुणे 2 की घाते 6। ठीक है, अब इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 4 बार 3 और 3 होगा और बटे 5 की घाते 2 का मान कितना होगा 25 होगा और गुणे 2 की घाते 6 का मान कितना होगा, 2 की घाते 6 का मान कितना होता है, देख लीजिए 2 की घाते 5 का मान कितना होता है 32 और फिर एक बार और 32 का गुणा हो जाएगा तो कितना होगा 64 हो जाएगा। ठीक है, 2 की घाते 6 है तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64, सही है 64 होगा। अब देखिए 3 तिरिका 9 9 3 27 27 कितना होगा 81 होगा और बटे 25 का और 64 का गुणा होगा तो कितना आंसर होगा, 25 और 64 का गुणा होगा तो ठीक है, 25 और 64 का गुणा होगा तो कितना होगा, देखिए 25 चौका 100 100 का क्या होगा 0 होगा, 25 चौका 100 का 0 होगा और 25 छक्का 150, यहाँ 150 होगा और 10 और बचेगा 160 होगा। तो कितना होगा, देखिए एक बार फिर से पूरा देख लीजिए, 3/5 की घाते 4 3/5 की घाते 4 8/5 की घाते -12 और 32/5 की घाते 6। अब 1/5 की घाते 4 1/5 की घाते -12 1/5 की घाते 6 हो गया, 6 4 10 10 में जुड़ गया, 1/5 की घाते -2 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, आप देखिए यहाँ 3 की घाते 4 और 8 की घाते -12, ठीक है, और 32 की घाते 6 हो गया। ठीक है, अब देखिए 8 के देखा हम 2 की घात 3 लिख दिया, अब ये 12 3 36 हो जाएगा, ये सही है। आप देखिए 32 के स्थान पर होगा 2 दूनी 4 और दूनी 8 और दूनी 16 और दूना 32, यानी 2 की घाते 2 गुणे 2 और गुणे 2 और गुणे 2 और गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, यानी 2 2 4 5 होगा, 2 की खाते ये 5 हो गया। ठीक, अब ये 6 पहले से है ही तो 6 हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो सही है, ये देखिए 12 3 36 हो जाएगा इसमें। ठीक है, आप 2 की घाते ये कितना 5 छक्का 30 हो जाएगा, आप 30 में से ये निकलेगा तो 2 की घाते -6 बचेगी। ठीक है, 2 की घाते -6 3 की घाते 4 और 5 की घाते -2। अब देखिए 5 ये और 2 की घाते 6 ये हो जाएगा। अब इसके ऊपर क्या होगा, 3 तिरिका 9 तिरिक 27 क्या 81, ऊपर तो 81 हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर 81 हो जाएगा और बटे में कितना होगा, 2 की घाते 6 है तो 64 होगा और 5 की घाते 2 है तो 25 होगा, 25 और ये होगा 64। ठीक है, अगर 25 64 का गुणा करेंगे तो यही हो सकता है आंसर होगा। देखिए आंसर ये गलत है ये आंसर जो है ये गलत है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है यहाँ पे देखिए 1/5 की घाते -2 है। ठीक है, 1/5 की घाते -2 है, 1/5 की घाते यहाँ भी -2 होगा, इसकी भी घात -2। ठीक है, अब देखिए इसकी भी घात -2 होगा। ठीक है, तो 1 की घाते -2 का हम गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करना है हमको, बस
देखिए 1/5 की घात -2 गुणे 3 और गुणे 2 की घाते 36 गुणे 2 की घाते 30। अब देखिए 36 और 30 को घटाएंगे तो ये 6 बचेगा, यहाँ 2 है और यहाँ 2 है। ठीक है, तो गुणा में घाते जुड़ जाती हैं, लेकिन ये एक हमारा माइनस में है, ये प्लस में है, तो घट जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा। अब देखिए ये 5 1/5 जो है ये होगा इस प्रकार से 1/5 की घाते -2 और गुणे 3 की घाते 4 और गुणे 1/2 की घाते 6। देखिए बटे में आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब देखिए एक लाइन और हम बढ़ा रहे हैं। अब देखिए 1/5 की घाते -2 है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा घाते 2 और ये हो जाएगा घात 3 की घाते 4 और ये हो जाएगा 2 की घाते 6। ठीक, अब देखिए इसका हम विस्तार किस प्रकार करेंगे। ये तो हो जाएगा 25। ठीक है, अब ये क्या होगा 2 की घात 3 की घाते 4, ये क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। ठीक है, ये होगा 81। ठीक, अब बटे में क्या होगा 2 की घात 6 है, इसका मान कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। 2 की घात 5 का मान 32 और फिर 32 दूना 64 हो जाएगा। एक बार हम और कर देंगे उसी को। ठीक है, अब देखिए इनका हम जो गुणा करेंगे तो 25 से कम 25 के क्या होगा 5 होगा, हासिल कितना है 2 और 25 अट्ठे 200 यानी 202 और बटे 64। ठीक है, यही हमारा आंसर। ठीक है, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक, देखिए 3/4 की घाते 5, 8/5 की घाते -12 और 32/5 की घाते कितना है 6 है। अब देखिए क्या हुआ 1/5 की घाते 4, 1/5 की घाते -12, 1/5 की घाते 6, हम इसको बाहर कर लिया। अब 3 की घाते 4, 8 की घाते -12 और 32 की घाते 6 हो गया। ठीक, इस प्रकार से अब देखिए क्या करना है। देखिए 1/5 की घाते इस प्रकार गुणा था, घाते सभी जुड़ गई तो ये हो गया 1/5 की घाते -2 हो गया। अब देखिए 3 की घाते ये क्या है 4 है, ये 8 की जगह 2 की घाते 3, अब घात का गुणा हुआ हो गया 36 और 2 की घाते 5 है, ये हो गया किसके स्थान पे आया है, ये आया है 32 के स्थान पर। ठीक है, 32 के स्थान पर हमने ये इसके स्थान पर ये लिख दिया है। ठीक है, अब देखिए घात के ऊपर घात है, 5 6 का गुणा होगा 30 हो जाएगा। अब 30 और 36 देखिए दोनों 2 की घाते 36 है, 2 की घाते 30 है, एक माइनस में है एक प्लस है, तो 2 की घाते -6 बचेगा, 3 की घाते 4 होगा, 2 की घाते -6 को हम नीचे लाएंगे प्लस में होगा, 3 की घाते 4 ऊपर रहेगा। और देखिए 1 के बटे में है ये 5 की घाते 2। ठीक है, माइनस में है, अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा यहाँ पे प्लस में घाते 5 की घाते 2 हो गया प्लस में, 3 की घाते 4 प्लस में है, 2 की घाते 6 ये प्लस में नीचे आ गया। 2 की घाते 6 का विस्तार 64 होता है, 2 की घाते 5 का विस्तार 25 होता है, 3 की घाते 4 का मान 81 होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छे बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले हैं। फिर बताएंगे कल, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।